एक समय की बात है। सुंदरपुर नामक गांव में एक केसरी नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान में बहुत आस्था रखता था, इसलिए वो रोज पूजा पाठ आरती करता रहता था। केसरी रोज पीपल के वृक्ष में पूजा करता और रोज पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया करता था। पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। एक दिन माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर एक छोटी सी बच्ची का रूप धारण कर उस ब्राह्मण के पास आती हैं। पापा, पापा। बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, मैं यहीं पर रहती हूँ। मैं आपको रोज यहाँ पीपल की पूजा करते हुए देखती हूँ। मेरा कोई नहीं है बाबा इस दुनिया में। मैं अनाथ हूँ। क्या मैं आपको बाबा बोल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे पापा बोल सकती हो। बाबा, आप रोज इस पीपल की वृक्ष में पूजा करने आते हैं ना? हाँ बेटी, ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी और सभी देवता का वास है, इसलिए मैं यहाँ रोज पूजा करने आता हूँ। अच्छा बेटी, मैं अब चलता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। किंतु बाबा, मेरा तो कोई घर नहीं है। अरे ऐसा नहीं बोलते, तुमने मुझे बाबा बोला है ना, तो मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी 3 बेटियां पहले से है, अब एक और तुम, तो अब मेरी 4 बेटी हो गई। आज से मेरी 4 बेटियां हैं। केसरी पैसे से गरीब जरूर था, किंतु वो मन का अमीर था। ऐसे तो उसके घर में खाने पीने की बहुत कमी थी। वो किसी तरह रूखी सूखी खाना अपने बच्चों को खिलाता और उनका लालन पोषण कर रहा था। वो 2 वक्त की रोटी भी अपने और अपने बच्चों के लिए ठीक से नहीं जुटा पा रहा था, किंतु फिर भी वो उस अनाथ बच्ची को अपने घर ले आता है। जी, आ गए आप पूजा करके। और ये बच्ची कौन है? बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लक्ष्मी है। अरे, मैं पूजा करने रोज उस पीपल के वृक्ष में जाता हूँ ना, ये बच्ची वहीं पर मिली मुझको। बेचारी रो रही थी, अनाथ बच्ची है, कोई आगे पीछे नहीं है इसका। मुझे बाबा बाबा बोल रही थी तो मुझे भी दया आ गई, इसलिए इसको अपने साथ घर ले आया। आज से हमारी 4 बेटियां हैं, मोना, चिंकी, पिंकी और लक्ष्मी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक किया आपने, इसे अपने साथ अपने घर ले आए। इस तरह लक्ष्मी भी उन लोगों के साथ रहने लगी। लक्ष्मी बेटी के घर आने से उन लोगों के दिन पलटने लगे। ब्राह्मण की कमाई भी 2 गुनी 3 गुनी बढ़ गई। लक्ष्मी बेटी जिस भी चीज को हाथ लगाती वो 2 गुनी हो जाती। किचन में भी जिस भी सामान को छूती थी वो सामान 2 गुना हो जाता था। इस तरह ब्राह्मण के दिन पलट गए। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोलता है, अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि जब से बिटिया लक्ष्मी हमारे घर आई है वो हमारे लिए माँ लक्ष्मी से कम नहीं है? क्योंकि जब से उसके नन्हे कदम हमारे घर पर पड़ी हैं, तब से हमारे दिन पलटने लगे हैं। मेरी कमाई भी 2 गुनी 3 गुनी बढ़ गई है। हर चीज में सिर्फ लाभ ही लाभ हो रहा है। हाँ जी, ये तो सही कहा आपने। और किचन में भी बिटिया जिस चीज को हाथ लगाती है वो देखते ही देखते 2 गुनी हो जाती है। मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है। इस तरह लक्ष्मी जी कुछ दिन ब्राह्मण के घर में बेटी बनकर रहती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी ब्राह्मण के सपने में आती हैं और दर्शन देते हुए बोलती है, केसरी, मैं तुम्हारे पूजा भक्ति से बहुत प्रसन्न होकर तुम्हारे घर आई और तुमने अपनी गरीबी में भी मेरा खूब आदर सत्कार किया। तुमने अपनी बेटी जैसा ही मेरा देखभाल किया, अपने घर में रखा। किंतु अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारा परिवार खूब फले फूले, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इतने में ब्राह्मण की नींद खुल जाती है और वो साक्षात माता लक्ष्मी को अपने सामने देखता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर माता के सामने खड़े हो जाते हैं। माता उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। माता के जाने के बाद जब ब्राह्मण की पत्नी किचन में जाती है तो देखती है कि वहां चारों तरफ सोने चांदी से भरा हांडी रखा हुआ है। वो ब्राह्मण को बुलाकर ये सब दिखाती है
और फिर दोनों माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हैं। हे माता लक्ष्मी, आपने जिस तरह हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाया, उसी तरह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारा कोटि कोटि प्रणाम आपको।